नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीए डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस सेशन में। तो दोस्तों, आज के सेशन में आप कल के दिनों में उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखेंगे जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही लाभदायक होने वाली है। साथ ही साथ उन प्रश्नों से आपको फैक्ट बताया जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है, जिंदगी किस्मत का खेल नहीं है। अगर आप यहाँ जीतना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वास्तव में दोस्तों, जो जिंदगी है किस्मत की खेल नहीं है। लोग कहता है ना कि हमारा किस्मत में फलानवा नहीं है, चिलानवा नहीं है, ये सब गलत है। आप मेहनत कीजिए, मेहनत करने पर कुछ भी आप बदल सकते हैं। अब जो अगला स्टेप आ रहा है, आपको पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न, अगले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग प्रतिदिन क्या देखते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उत्सुकता होती है कि उस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में एसबीआई ने एक सम्मान कार्यक्रम किया था? तो विनोबा भावे के सम्मान में एसबीआई ने क्या किया था, एक उनके गाँव में एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब आते हैं आज के सेशन में, और आज का पहला क्वेश्चन है आपका बिहार से। किस राज्य से है? बिहार से है। तो बिहार से जो भी विद्यार्थी बिहार के जिन जिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे इस सेशन को कान लगाकर ध्यान से सुनेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी BSCPCR का पुनर्गठन किया गया है। बताएं कि निम्नलिखित में से किन्हें इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसका भी हाल फिलहाल में पुनः गठन हुआ है और इसमें अध्यक्ष के रूप में किन्हें नामित किया गया? तो डॉक्टर अमरदीप को। किन्हें नामित किया गया दोस्तों? डॉक्टर अमरदीप को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके इसी क्वेश्चन के विश्लेषण पर, यानी अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में 14 सितंबर 2024 को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसमें दोस्तों डॉक्टर अमरदीप को क्या बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही साथ इनके अलावे 6 सदस्यों को और नियुक्त किया गया है। आयोग के सदस्यों में हुलेश माझी, शीला पंडित प्रजापति, संगीता ठाकुर, ज्योति कुमारी और डॉक्टर सुग्रीव दास और राकेश वैशाली शामिल है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा दोस्तों? इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होने वाला है। साथ ही साथ ये अगर 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं तो ये रिटायर हो जाएंगे। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सितंबर 2010 में हुई है और 10 में राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा, इनका काम क्या है दोस्तों? तो राज्य में बाल अधिकारों की रक्षा करना, संवर्धन एवं बचाव के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2025 के तहत एक वैधानिक निकाय रूप में की गई है। ये सारा डाटा 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है। ये सारा डाटा मैंने राज्य बाल संरक्षण समिति के वेबसाइट से लिया है दोस्तों। तो अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो जिम्मेवार वो होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में कहाँ 13 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, हर एक साल इधर बिहार की विकास की प्रगति को देखते हुए हर एक साल बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया जा रहा है। 2023 का जो बिजनेस का कनेक्ट था वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जिसमें 54,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुआ था बिहार में विदेशी कंपनियों को निवेश करने के लिए। और ये 13 सितंबर 2024 वाला मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी के देखरेख में हुआ था। दोस्तों, इस उद्योग में कोई ये जो बैठक था दोस्तों, यह बैठक बिल्कुल असफल रहा। मतलब इसमें कोई MOU पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का MOU पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। यानी इस बैठक तो हुई, आयोजन तो हुआ, लेकिन इसमें कोई भी विदेशी कंपनियां बिहार में इन्वेस्ट करने से मना कर दी है। कब बैठक हुआ था? 13 सितंबर 2024 को हुआ था। उद्योग मंत्री हैं बिहार के वर्तमान में नीतीश मिश्रा जी, उनके देखरेख में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंबई हुआ था।
2023 में कहाँ हुआ था? तो पटना हुआ था, उसमें 54,000 करोड़ रुपए की क्या हुई थी दोस्तों? डील हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो दोस्तों भारत अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो दोस्तों 2028 तक। कब तक? 2028 तक भारत अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन की स्थापना करने की बात कही है। अब बात केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित गगनयान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के विकास को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? 2028 तक अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की जाए। इसका वित्त पोषण क्या होने वाला है दोस्तों? तो 20,193 करोड़ रुपये होने वाला है। कार्यक्रम का उद्देश्य है माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना एवं नवाचार को बढ़ावा देना है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपको एक और बात बताते चले दोस्तों। भारत के द्वारा जो भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने एक मिशन लाया था, वो वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसके अध्यक्ष थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उनके द्वारा दोस्तों इस मिशन को यानी मोदी कैबिनेट के द्वारा इसको पास कर दिया गया है। आशा ऐसा लगाया जा रहा है कि शीतकाल बजट के शीत सत्र में, लोकसभा का जो शीत सत्र चलता है दोस्तों, उसमें इसको पेश किया जाएगा और पेश करने के उपरांत अगर यह पास हो जाता है तो पूरे इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान लग सकता है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को के विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो दोस्तों अभी यूनेस्को के द्वारा एक फोटोजेनिक यानी फोटो लेने में किसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये क्या है? अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में पड़ता है दोस्तों। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था, लेकिन अब इसी के तर्ज पर बिहार में एक रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। कहाँ? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। उस रामायण मंदिर बन जाने के बाद विश्व की सबसे बड़ी मंदिर वहीं होगी, रामायण मंदिर। उसके बाद कौन होगी? अंकोर वाट कंबोडिया। उसी के तर्ज पर यानी उसी मंदिर के तर्ज पर उसको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जफर हसन को जॉर्डन का, कहाँ का? जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जॉर्डन, तो इसकी राजधानी अम्मान होती है। अम्मान राजधानी अम्मान। और यहाँ का जो मुद्रा है दोस्तों, करेंसी है, उसे जॉर्डियन डॉलर कहा जाता है। अब आते हैं विश्व में हाल फिलहाल के दिनों में यानी कुछ ही क्षणों में पूरे 2024 में जिन प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है उनका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, ढांचा दिया गया है। पैंतोटन सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मिशेल बर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल मदरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मसूद पेजेस्कियान को ईरान के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिए हैं। उसके बाद निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिंग आंग ह्वांग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। और पाल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो ये दोस्तों विदेशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में नालको के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी वर्तमान में नालको के CMD के रूप में अभी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को, किसे? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही क्या है? ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय अभ्यास AIKY का कहाँ हुई है? तो दोस्तों आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय अभ्यास होता है। मान लीजिए कि अगर हमारे देश में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उसका सामना किया जाए, इस पर एक अभ्यास होता है। तो अभ्यास कहाँ हुआ है अब की बार? तो चेन्नई में हुआ है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। वहीं पर इस राष्ट्रीय अभ्यास AIKY संपन्न हुआ है।
आइए अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मनु भाकर, जो कि ओलंपिक में 2 पदक जीती थी, यानी दोहरी पदक जीती थी मनु भाकर, इन्हें हाल फिलहाल में बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब अगला पेज जो आपके सामने आ रहा है दोस्तों, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, 2 कांस्य पदक जीतने का इतिहास इन्होंने दर्ज किया था। अब अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हाल फिलहाल के दिनों में जो भी ब्रांड एम्बेसडर भारत में नियुक्त हुए हैं उनको देखते हैं। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पूमा इंडिया ने रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी लिमोनट ने आदित्य रॉय कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। तो ये अभी हाल फिलहाल के दिनों में ब्रांड एम्बेसडर में जो नियुक्ति आई है उनको यहाँ पे दिया गया है। अब है हाल ही में अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों समीर कुमार मनीष तिवारी की जगह पर आए। इससे पहले कौन थे? मनीष तिवारी अमेजन इंडिया के कौन थे? कंट्री मैनेजर थे। अब इनके स्थान पर कौन आ गए हैं? तो समीर कुमार आ गए हैं। समीर कुमार, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं यही है समीर कुमार। अब यह अमेजन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बच्चों के लिए पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य का शुभारंभ किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो अभी बजट पेश हुआ था दोस्तों उसमें बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया है। भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में LAC तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? यानी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, LAC लाइट कॉम्पैक्ट लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट मोहना सिंह बनी है। कौन बनी है दोस्तों? मोहना सिंह बनी है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। आज का सवाल है कि हाल ही में 8वां भारत जल सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ की गांधीनगर? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आइए पिछले वीडियो में जो आपको बताया गया था क्वेश्चन सब, उसका फटाफट रिवीजन करते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? 18 सितंबर को मनाया है। बांस की जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस WHO के द्वारा ये भी 18 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक तमिल ग्राम में श्री राम एक अविभाज्य बंधन का विमोचन हुआ? तो DK हरि और DK हेमाहरि, ये दोनों आदमी इस पुस्तक को मिलकर लिखा है और यह कर्नाटक के राज्यपाल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में किसने व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जन सुनवाई पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ हाल ही में किसे SSB बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अमृत मोहन प्रसाद को SSB बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? तो संतोष कश्यप को। हाल ही में किसे कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो मनोज कुमार वर्मा को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो मोदी जी के द्वारा सुभद्रा योजना का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ तुतिकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किए हैं। हाल ही में किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो भारत की टीम ने।
हाल ही में किस देश के द्वारा सूखे के चलते भूखमरी दूर करने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बनाई जा रही है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा। अब ये था दोस्तों सितंबर का, ये जो थंबनेल देख रहे हैं इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। सितंबर माह का 1 से लेकर 15 सितंबर तक का इसमें VVI क्वेश्चनों का समावेशन है दोस्तों, जिसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर आप वहां से देखिए एक बार। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।